आपकी जो जर्नी तय हुई थी फिल्म इंस्टीट्यूट जाने के लिए, आपने शायद ट्रेन में वो तय किया था जर्नी, किसी से मुलाकात हुई आपकी? ओहो, फिर क्या बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई। लेकिन जो भी बात हुई वो गजब की बात हुई। सही है। और मैं निकला, रात को ट्रेन थी अपर इंडिया एक्सप्रेस, मुझे याद है। और वहां से हम आ रहे थे कल्याण में, हमें ट्रेन बदलने कल्याण में। और वो मैं सामने गया तो मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी पहले देखी नहीं थी। एक छोटी सी लड़की और सामने वाले बर्थ में बैठी हुई, जो फिल्मों में होता है। अब मैंने देखा और उनकी माँ भी थी, जिनको मैं आंटी बोलता था बाद में, वो भी थी। और वो बिल्कुल इतनी सुंदर लड़की, पटना में तो पता चला बाद में किसी शादी अटेंड करने आई थी। वो लौटे और मैं घर से रोता हुआ निकला था, क्योंकि घर का सबसे छोटा बेटा, जो शुरू में आपने कहा पेट पोछना और बहुआ, छोटका बहुआ, तो वहां से माँ को छोड़ के जाना, घर से छोड़ के आना, पहली बार जिंदगी में हॉस्टल की तरफ मुखातिब, और पहली बार जिंदगी में बिहार क्रॉस करके जय महाराष्ट्र में आना, पहली बार पटना छोड़ के पुणे जाना, आज तक कभी गया ही नहीं इतनी दूर, और अकेले जाना। और तो कुछ दोस्त लोग मुझे छोड़ने आया था रेलवे स्टेशन पे। मैं काफी रो रहा था, क्या रोता हुआ आया था, क्योंकि मेरी माँ, जब हम सामान रखा, और जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे, तो गाड़ी नहीं दी रात में आने के लिए, तो रिक्शा पर सामान रखा था। लेकिन मेरी माँ बेहोश हो गई थी आते वक्त कि छोटका बउआ जा रहा है अब वहाँ पे इतना दूर, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, वो बेहोश हो गई। तो मैं सामान उतार दिया। ये मोमेंट बहुत जरूरी है, खासकर न्यू कमर्स के लिए लाइफ। यही मोमेंट होता है मेक और ब्रेक का। वहां मैं उतार दिया मैंने रिक्शा, और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने कहा मैं FTI नहीं जाऊंगा, माँ के बगैर नहीं रह सकता हूँ, घर के बगैर नहीं रह सकता हूँ। कि अचानक उनको होश भी आ गई, और उन्होंने कहा कि ना बउआ आप जाइए, अब मुड़ के अब देखिए मत, जाइए, हम ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे, अब जाइए। उन्होंने ऐसा कहा, बहुत रोना आ रहा था। अभी भी बात करता हूँ तो अभी इमोशनल हो रहा हूँ। शत्रु जी, जब आपने अपना करियर शुरू किया था तब आप बहुत छोटे छोटे रोल्स करते थे, राइट? एंड यू ऑलवेज वांटेड टू प्रूव योरसेल्फ इवन इन दोस स्मॉल रोल्स। देखो, मुझे तो जो लगता है एक्टिंग में जो लीड या जो सो कॉल्ड हीरो का रोल मिलने लगा, उसके पीछे यही दास्तान है, यही कहानी है कि जब आपने कहा, आपने सवाल का जवाब दे दिया है कि इतनी मैंने खुद कभी नहीं सुना और कभी नहीं सोचा था कि ताली बजेगी, डायलॉग डिलीवरी में ताली बजेगी, हीरो को मैं मार रहा हूं तो मुझके ताली बज रही है, हीरो मुझे मार रहा है तो कहता शॉटगन गिव इट बैक टू हिम, वो उसको मारो। और उसके बाद एक एक अदा पे, एक एक बातचीत पे, एंट्री पे इतनी तालियां बजनी शुरू हुई। उसके बाद विलन के डायलॉग बोल रहा हूँ, उस पे तालियां बजनी शुरू हो गई। विदेश के अखबार, लंदन से लेके दुनिया भर के अखबार में आने लगा कि एक ऐसा आया है एक्टर इंडिया में जो कि सो विलन का रोल करता है, उसको तालियां बज रही चारों तरफ, और उसको लोग बकअप कर रहे हैं, उसको लोग व्हाट्सएप सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो ये जब शुरू हुआ तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आता था, और कई लोगों का तो ये भी मानना कि तालियों का सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ और शायद उसके बाद खत्म भी हो गया। उसके बाद फिर किसी के साथ ऐसे तालियों से स्वागत नहीं हुआ होगा।